तुम्हें पता है, जब मैं अपने पीजी रेसिडेंट में आईसीयू ड्यूटी में था तो मेरी 3 महीने के लिए ड्यूटी लगी थी और उस 3 महीने में 300 से ज्यादा स्नेक बाइट के केस आए, जिसमें से 50 से 60 पेशेंट लगभग वेंटिलेटर पे गए थे और उसमें से मुश्किल से 3 या 4 डेथ्स हुई थी। वो भी क्यों? क्योंकि वो पेशेंट काफी लेट आए। अक्सर क्या होता है कि जब भी सांप काटता है तो हम अननेसेसरी के झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेट हॉस्पिटल जाते हैं और उस वजह से जान गंवानी पड़ती है। एक्चुअल में भारत में अगर सिर्फ हम बात करें तो 30% ही सिर्फ पॉइजनस स्नैक है। 70% केसेस में पॉइजनस है ही नहीं, पर वो 30% कौन से हैं ये पता नहीं है। ये पता कैसे चले? तो ये पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपने सांप को देखा है और आप जानते हो कि स्नेक पॉइजनस है। दूसरा, जब सांप काटता है उस जगह पे, वो जगह को देख के हम बता सकते हैं कि पॉइजनस स्नेक हो सकता है कि नहीं। तीसरा, उसके जो सिम्टम होते हैं। जो पॉइजनस स्नेक काटते हैं तो उसमें काफ़ी जलन होती है, बहुत दर्द होता है, कई बार तो सूजन भी आ जाती है और कई बार उसमें फिर सीवियर केसेस में अलग अलग सिम्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेक बाइट। जैसे कि अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो आंखें बंद होना चालू हो जाती हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, लार निकलने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और ओवरऑल बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है और अल्टीमेटली ये डेथ कॉज करा देता है। दूसरी तरह का अगर हम स्नेक बाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है, हीमोटॉक्सिक जो होते हैं उसमें ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होते हैं। कई बार आंखों से ब्लड आता है, कई बार यूरिन में ब्लड निकलने लगता है, इंटरनल ब्लीड होता है, जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। वो दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा एक ड्राई बाइट होता है। ड्राई बाइट का मतलब है कि सांप ने काटा नहीं है पर आपको लगा है कि सांप ने काटा, तो उस वजह से कई बार हमें एंजाइटी होती है और हम परेशान होते हैं। सांप काटने पर अक्सर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि झाड़ फूक में हम अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, कई बार जब सांप काटता है तो हम उसको बहुत ज्यादा टाइट रस्सी से बांध देते हैं, जिससे कि कई बार ब्लड फ्लो कम हो जाता है और कई बार तो हाथ पैर काटने की नौबत तक आ जाती है। जब भी सांप काटे तो उस पर चीरा ना लगाएं, चीरा लगाने से इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। हिंदी फिल्मों में कई बार दिखाता है कि जब सांप काटता है तो हीरो जाके और उसको जहर को चूस के निकाल देता है। ये बिल्कुल भी गलत है। इवन अगर किसी को मुंह में घाव है तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, पर जहर बाहर नहीं आता। जब भी किसी को सांप काटता है तो यूजुअली उसको हमें चलाना नहीं चाहिए। उसका जिस भी अंग को सांप ने काटा हुआ है, हाथ या पैर, उसको हमें मोबिलाइज नहीं करना है। अगर मरीज को पैर में सांप काटा है और पेशेंट चलते हुए आया है तो उसमें जहर फैलने का जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। कई बार ऐसा होता है कि सांप ने काटा है पर किसी ने देखा नहीं है, बाइट मार्क नहीं आया, पर सोते सोते अचानक से कोई बेहोश हो गया है, पता नहीं चला है। उस केस में हम देरी ना करें, तुरंत मरीज को हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि उस समय वेंटिलेटर ही मरीज की जान बचा सकता है। वहाँ डॉक्टर देख के एग्जामिन करके उसको डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को पॉइजन फैला है कि नहीं फैला है, उस मरीज को एंटी स्नेक वेनम की जरूरत है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जहर का असर आने में टाइम लगता है, इसलिए एटलीस्ट 24 से 48 घंटे तक हम उनको फिर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और अगर जहर फैलता है तो उसमें एंटी स्नेक वेनम दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एंटी स्नेक वेनम से पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को सांप काटने के बाद वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। एक चीज जो ध्यान देने लायक है, स्नेक बाइट में वेंटिलेटर जीवन रक्षक की तरह काम करता है। 2 से 3 दिन में पेशेंट आराम से वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए कभी भी अगर किसी को सांप काटता है तो देरी बिल्कुल ना करें, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं और इलाज करवाएं।